देखो, इस कैंडल ने जो है वो प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया था। जैसे ही प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया था, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसके लो पे एंट्री लेने जाएंगे, इसके हाई को एसएल लगाएंगे और एसएल देके बैठेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इस तरह का आपको फॉर्मेशन बने, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही एक ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग वाला पैटर्न बनता है, इस कैंडल के लो पे आप एंट्री लेंगे, प्रीवियस कैंडल का जो हाई रहेगा उसको आप एसएल रखेंगे और 1:2 को आप राइड करेंगे कम से कम। चाहिए तो आप 3 भी कर सकते हो, क्योंकि इस केस में देखो सपोर्ट जोन यहाँ पे है सीधा। तो मैं यहाँ पे 1:4 का टारगेट जो है वो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से फेवर करूंगा। देखते हैं क्या होता है, देखो समझो। अगर मान लो आप इसकी लो पे यहाँ पे एंट्री ले लेते तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती, पर अभी तक मेरी एंट्री हुई नहीं है। मान लो आपकी एंट्री हो जाती कुछ इस तरह से, जो है वो चार्ट नीचे गया, आपका टारगेट लगा नहीं है, ऊपर जाके इसने एसएल दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल था। बट स्मार्ट ट्रेडर विल टेक एंट्री एट दिस पॉइंट। ये जो लो था ना, यहाँ पे है कंसोलिडेशन या एक लिक्विडिटी सप्लाई आप जिसको बोल सकते हो। मैं एंट्री लूंगा इस पॉइंट पे, जैसे ही जो भी कैंडल ब्रेक करती है और जो भी कंसोलिडेशन मैक्सिमम मुझे दिखता है, उस कंसोलिडेशन के हाई पे मैं एंट्री लेता हूँ। यही ये पैटर्न मुझे समझाता है। बस मान लो अभी इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले लिया और अब देखो मैजिक क्या होता है। एसएल तो छोड़ो, यहाँ पे मेरा ऊपर ही गया है, बट टारगेट देखो कितना बड़ा। ये जो प्रीवियस इसने बनाया ना, इसको ब्रेक करने के लिए ये 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा। देखो इसने हर्डल भी नहीं लिया, वेट भी नहीं किया, और पूरा मुझे 1:4 का यहाँ पे टारगेट मिला है। तो गाइस बात ऐसी है कि अगर आप रैंडम ब्रेकआउट्स देख के ट्रेड करोगे तो आपके सिर्फ एसएल ही लगेंगे, क्योंकि वो ब्रेकआउट बनते ही आपके एसएल देने के लिए। अगर आपको सही में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट की साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे किया ये पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में बने रहो चार्ट पैटर्न के साथ। इस पैटर्न को कहते हैं ट्रेंडिंग कंफ्यूजन ट्रेंडिंग पैटर्न। यानी कि मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड करते रहता है, उसके बाद कुछ समय के लिए मार्केट कंफ्यूजन में जाता है और मार्केट फिर से ट्रेंड करता है। तो जो कंफ्यूजन जोन होता है, आपको वहां पे बाय या सेल की अपनी एंट्री लगानी होती है। आ जाओ चार्ट पे, सीखते हैं डिटेल में। देखो इसे कहते हैं टीसीटी फॉर्मेशन, यानी कि इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो कुछ साउंड करता है ट्रेंडिंग कंफ्यूजन ट्रेंडिंग। देखो चार्ट पैटर्न से समझते हैं। पहली जो ये कैंडल थी, ये थी प्रॉपर ट्रेंडिंग कैंडल, यानी कि बुलिश ग्रीन कैंडल। इसमें मारूबोजू टाइप की जो कैंडल्स होती है वो सारी आती है। उसके बाद ये जितनी भी कैंडल्स बनी, ये देखो कंफ्यूजन कैंडल है। इनका कलर कुछ भी हो सकता है। यूजुअली इनकी आइडेंटिटी ऐसी है कि इनकी विक्स जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। और बुलिश कैंडल की पहचान होती है कि वो 80% बॉडी होती है और 20% विक्स होती है। जबकि कंसोलिडेशन कैंडल की जो पहचान होती है वो ये होती है कि उनकी बॉडी छोटी होती है और मोर देन 50% उनकी विक्स होती है। कुछ इस तरह के 3 कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद वापस बनती है हमारी एक ट्रेंडिंग कैंडल, ठीक है। अब मान लो ये जो हमने मार्क किया ये हो गई आपकी ट्रेंडिंग कैंडल, और बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका कंसोलिडेशन पैटर्न, ठीक है, या कंफ्यूजन पैटर्न। तो जैसे ही मार्केट में आपको कुछ इस तरह का टीसीटी पैटर्न दिखते हुए मिला, समझ जाना भैया यहाँ पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही आपको ये फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, आपको करना क्या है, इसका जो भी हाई पॉइंट होगा कंसोलिडेशन से लेके तो लास्ट कैंडल तक, इसका जो भी हाई पॉइंट होगा आपको यहाँ पे जाके बाय करना है, और तीनों का जो भी लो पॉइंट होगा यहाँ पे आपको एसएल लगा देना है। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका कहीं नहीं गया। अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो लिटरली बताओ, हमने इसमें 1:6 तक के टारगेट्स भी लिए हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडेक्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप फ्यूचर ऑप्शन जो करना चाहे कर सकते हैं, उसमें हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बताएंगे। हमारा काम सिर्फ एनालिसिस और ट्रेंड को पता करना है, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो, आप इंडेक्स में ट्रेड करो, आपको जहां मर्जी आप ट्रेड करो। सो अभी चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं यही चीज़। इसके लिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा विच इज़ वेरी प्रिटी। कुछ इस तरह से चार्ट चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कहीं तो भी एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था। देखो ये है मेरी एक बुलिश कैंडल, ये है मेरी 2 कंसोलिडेशन कैंडल, और ये वापस बनी मेरी एक बुलिश कैंडल। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और इस कैंडल का जो स्विंग लो था वो मैंने एसएल लग दिया। ओके लेट्स बी क्लियर, ठीक है। चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे हुई मेरी एंट्री, स्विंग लो था मेरा एसएल जो नहीं गया है, और मिनिमम अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे कम से कम वापस 1:3 1:4 मुझे ट्रेल करते हुए मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा जो ट्रेल है वो एग्जिट हो सकता है, जिसके चांसेस लेस। अगर आप रिस्की हो तो यहाँ पे भी नहीं कटेगा, वो तो और आपका ट्रेंड होते ही जाएगा। बट अगर हो सकता है तो यहाँ पे आपका एक एसएल कट सकता है, और इन दैट केस अगर यहाँ पे भी आप काटते हो तो आपको 1:2 तो कहीं नहीं गया है।
देखो, यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं स्पॉट करने की कोशिश करूँ, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट ग्रीन बुलिश कैंडल जिसको मैं ट्रेंडिंग कैंडल बोलूँगा। ये 2 कैंडल हो गई मेरी कंसोलिडेशन या कन्फ्यूजिंग कैंडल और ये ग्रीन मेरी जो है ये वापस बन गई मेरी प्रॉपरली जो है वो एक ट्रेंडिंग कैंडल, ठीक है? अभी मुझे करना क्या है, जो आखिरी की 3 कैंडल्स है, उन 3 कैंडल्स पे जो भी हाई होगा मुझे उसके हाई पे एंट्री लगा देनी है और तीनों का जो स्विंग लो होगा वहाँ पे मुझे लो लगा देना है, ठीक है? सो सिंपली आई केम हियर, आई टुक दिस लॉन्ग पोजीशन। ये तीनों में से हाई कैंडल ये है, तीनों का लो जो बनेगा वो स्विंग लो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। आई होप माई चार्ट इज विजिबल। नाउ लेट्स सी, मेरी एंट्री अभी तक हुई नहीं है। आई बी वेट, मिनिमम 1:2 का टारगेट तो मैं रखता ही हूँ तब तक के लिए। मैं मतलब मिनिमम अगर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड नहीं ले रहे हो तो आपको ट्रेडिंग में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी आपको 100% नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आपको रिस्क रिवार्ड और एक्यूरेसी दोनों को साइड बाय साइड बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। एंड लेट्स सी हियर कि अभी यहाँ पे क्या होता है। कूल, यहाँ पे मेरी अभी तक एंट्री हुई नहीं है। दिस कैंडल यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। दिस इज माई SL। नाउ लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक जाते हैं। हियर वी गो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। देखो आइडियली यहाँ पे तो मेरा 1:2 का पूरी तरह टारगेट लग गया है। सो जो कम रिस्क वाले हैं वो यहाँ पे अपना टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। इफ़ नॉट क्या कर सकते हैं, हम ट्रेल कर सकते हैं। हम देखेंगे जैसे ही किसी कैंडल का लो ब्रेक होता है हम वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ये भी गई, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये कैंडल का लो जो है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे भी एग्जिट करता हूँ तो आप देखो मोर और लेस मुझे 1:2.75 टारगेट मिला ही है। यूजुअली ये स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा काम करता है और इंट्राडे में भी आप कर सकते हो। अगर इंट्राडे में आपको करना है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्विंग में करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ करो, और वही अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आप वीकली या मंथली का जो हमारा कैंडल स्टिक है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये कैंडल स्टिक पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए यूज़ होता है, प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन आपके रिस्क से मैच होना चाहिए। एंड दैट्स फॉल, दिस वाज पार्ट 2। सून वी आर कमिंग अप विद पार्ट 3। टिल देन डू सब्सक्राइब टू आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थर्ड वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो का जो पार्ट है वो हमने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी चेक कर लीजिए, उसमें हमने दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च किया है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। कमेंट जरूर करना, डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम को हमें मैसेज करना या हमारे कम्युनिटी ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, और इफ़ नॉट सब्सक्राइब तो एक बनता है यार।